हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली जैसे कि आपको पता है, अब आपकी परीक्षा निकट आ चुकी है। तो बात करेंगे कि अंतिम के लगभग अभी जो 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, अब इन दिनों में अब आपको क्या करना चाहिए। आखिर की जो अंतिम दिनों की टेंशन होती है छात्रों के माइंड में, अब आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी। अब आखिरी के समय में आपको स्पेशली कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे, ठीक है। क्या मिनिमम सेफ टारगेट स्कोर आपका हो सकता है इस परीक्षा के लिए। कंपटीशन की भी बात करेंगे, क्या कंपटीशन इस परीक्षा में है। आपको पता है 48 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और एक्चुअल कंपटीशन क्या लाई कर रहा है, परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा या फिर नहीं। तो इन सभी मैटर्स पर बात कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अब अंतिम के 5 दिनों में आपको क्या मुख्यतः पढ़ना चाहिए और क्या अब आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा अंतिम के अब लगभग जैसे कि 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है केवल आपको अब रिवीजन करना है। अब आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। केवल आप रिवीजन करोगे हिंदी का और करंट अफेयर का। इसके साथ में आप स्टैटिक जीके का, ठीक है, स्टैटिक जीके इन सब का रिवीजन करोगे। और मैथ के जितने भी स्पेशल फॉर्मूलेज हैं वो अब आपको देखने हैं। और अब कुछ भी अब आपको नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, यदि आप 5 या फिर 10 कैंडिडेट के अगर जो संपर्क में हो और यदि दूसरा कैंडिडेट आपको बोलता है कि मैंने पर्सनली ये चीज़ पढ़ी है और वो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, तो अब आप इस चक्कर में आकर इस चीज़ को मत पढ़ना, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी आपको कि आप, क्योंकि 2 से 4 बच्चे जब भी इकट्ठे होंगे तो जो उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो उसकी बात करेगा और जो आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसकी बात करोगे, ठीक है। एक तो आपको बिल्कुल भी किसी के बहकावे में अब नहीं आना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है, ठीक है। किसी भी दोस्त से आपको ये बातें नहीं करनी, क्योंकि अब आपकी जितनी भी तैयारी होनी थी वो हो चुकी है, ठीक है। अब अंतिम समय में केवल आप हिंदी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का रिवीजन करोगे। इसमें भी अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, ठीक है। केवल यदि आप एक बार नया पढ़ोगे तो वो हो सकता है हिंदी साहित्य, ठीक है। यदि आपने अभी तक भी हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है तो आप इसका एक क्विक रिवीजन ज़रूर लगाओगे हिंदी के साथ में, क्योंकि 17 फरवरी और 18 फरवरी को जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें हिंदी साहित्य के इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। लेकिन इस बार आपको ये चीज़ें परीक्षा में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब आपको अंतिम के लगभग 2 से 3 दिन 4 दिन अब आपको मॉक टेस्ट देना है या फिर नहीं देना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दिया हो अभी तक, लेकिन आगे के लगभग 2 से 3 दिन 4 दिन अब आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि यदि आपने अभी तक सपोज दैट अभी तक आपके मॉक टेस्ट में नंबर आए हैं 230 प्लस, ठीक है, XYZ कहीं पर भी आपने मॉक टेस्ट दिया है, और अब आखिरी के लगभग 2 से 3-4 दिन तक यदि आप मॉक टेस्ट दोगे और इससे ऊपर जाने के स्थान पर यहाँ पर अब यदि माइनस हो गया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। यदि इन आगे के 4 दिनों में एक टेस्ट में भी यदि आप 190 तक पहुँच रहे हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए आप कोशिश करना अब टेस्ट को थोड़ा लगभग आगे के 3 से 4 दिन अवॉइड करने की, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट में और आपके रियल एग्ज़ाम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, ठीक है। मॉक टेस्ट पर आप किसी भी मॉक टेस्ट पर 100% ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये चीज़ें ध्यान रखना आपको, क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कितना भी विश्वास करते हो, लेकिन जो लेवल परीक्षा का होगा वो लेवल आपके मॉक टेस्ट का नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान रखनी होगी। अब आपको किसी भी प्रकार का किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई मॉक टेस्ट नहीं देना। अब आपको 3 से 4 दिन, ठीक है। अब बात करते हैं एक्चुअल जो कंपटीशन है वो अभी तक क्या है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या अटेंडेंस हो सकती है, कितनी अटेंडेंस हो सकती है। जैसे कि आपको पता है 48 लाख बच्चों ने आवेदन किया है और जो परीक्षा होगी वो लगभग
48 लाख बच्चों के लिए ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी भर्ती बोर्ड के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी ज़रूर 17 और 18 फरवरी को जब परीक्षा आयोजित कराई गई थी, आपने देखा होगा कि आपका जो परीक्षा थी वो लगभग मैक्सिमम जो कैंडिडेट की जो परीक्षा गई थी वो लगभग 10 से 15 किलोमीटर के डायमीटर में गई थी, मैक्सिमम कैंडिडेट की है। यहाँ पर यदि आप 5 से 10% का एक्सेप्शन लेकर चलोगे तो आप उसको हटा दीजिए। मैक्सिमम कैंडिडेट की जब परीक्षा हुई थी फरवरी में तो उनको नियर बाई सेंटर दिए गए थे। ठीक है, नियर बाई सेंटर जाने का मतलब क्या रहा था कि लगभग 48 लाख बच्चों में से लगभग 46 के आसपास कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, 46 लाख बच्चों ने। ठीक है, इस चीज़ का इफ़ेक्ट इस बार 110% आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सपोज दैट, देखिए कोई एक बच्चा है जिसने अभी कुछ दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी या फिर वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, सपोज दैट यदि कोई बच्चे ने पिछले 6 महीने से पढ़ाई छोड़ दी थी और वो 26 जुलाई को जैसे डेट आई तब एक्टिव हुआ है और उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी या फिर वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, वर्किंग कंडीशन में यदि वो लड़का है, ठीक है, तो अब लास्ट टाइम उसका जो एग्ज़ाम सेंटर था वो 5 किलोमीटर दूर था। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर था उसका 5 किलोमीटर दूर था। जब उसका एग्ज़ाम 5 किलोमीटर दूर था, उसके माइंड में ये चीज़ें थी कि एग्ज़ाम ज़रूर दे के देखेंगे। ठीक है, जो होगा वो बाद का मैटर है। ठीक है, उसमें किसी का भी कोई रोल नहीं होता। ठीक है, कि एग्ज़ाम तो एटलीस्ट अटैम्प्ट तो करना ही है। यदि इसी लड़के का अब एग्ज़ाम सेंटर सपोज़ मिनिमम 200 किलोमीटर दूर फेंक दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल की बता रहा हूँ मैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 200 किलोमीटर दूर जा सकता है सेंटर। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर जो 200 किलोमीटर ये सेंटर आपका चला गया, यदि इस लड़के की, ठीक है, तैयारी अच्छी नहीं है, एक तैयारी होती है अच्छी तैयारी, एक तैयारी होती है एवरेज तैयारी और एक तैयारी होती है, ठीक है, टाइम पास तैयारी। ठीक है, यदि इसकी अच्छी तैयारी नहीं है, ठीक है, एवरेज से अबव तैयारी है तो ये एग्ज़ाम देने जाएगा, और यदि एवरेज से बिलो इसकी तैयारी है तो ये एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस परीक्षा में अटेंडेंस जो पास्ट में एग्ज़ाम हुआ था उससे अटेंडेंस इसमें डाउन रहेगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, अटेंडेंस इसमें डाउन रहेगी क्योंकि 100% बॉयज़ का सेंटर दूर आएगा। ठीक है, 100% बॉयज़ का सेंटर दूर आएगा और गृह जनपद में तो गर्ल्स को भी नहीं मिलेगा, तो गर्ल्स के भी जो लगभग 12 लाख आवेदन है गर्ल्स के, उसमें भी जो अटेंडेंस है वो कम होगी। ठीक है, अभी फाइनल डाटा क्या होगा वो तो आने वाला कल ही बताएगा कि फाइनल डाटा कितना रहता है कितना नहीं रहता है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा कि अटेंडेंस जो फरवरी में रही थी उससे अब कम रहेगी। ठीक है, देखिए अब रियल जो कंपटीशन है, देखिए अभी भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग जो बताया गया था वो था लगभग 48 लाख बच्चों का कंपटीशन था। ठीक है, जिसमें बॉयज़ का जो कंपटीशन था लगभग वो 67 के अप्रोक्स है और गर्ल्स का जो कंपटीशन था वो लगभग 123 के अप्रोक्स था। ठीक है, ये कंपटीशन केवल और केवल आपका 100% है। ठीक है, जब 100% ये कंपटीशन आपकी कैटेगरी में है तो जब ये कंपटीशन अटेंडेंस माइनस होने के बाद होगा तो ये कंपटीशन और भी कम हो जाएगा। देखिए, जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही है, जितनी भी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, आप स्पेशली ध्यान रखना, आप किसी भी वीडियो के बहकावे में मत आइए कि आपकी कट ऑफ कम रहेगी। देखिए, कट ऑफ आपकी भी अच्छी खासी रहेगी, कट ऑफ में आपका अच्छा खासा कंपटीशन बना हुआ है इस बार। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा भी हल्के में मत लेना इस परीक्षा को। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओवरऑल कंपटीशन लगभग अप्रोक्सीमेट कितनी मैक्सिमम कैंडिडेट में है। देखिए, मैक्सिमम ये जो कंपटीशन है ये लगभग 7 लाख कैंडिडेट में है। ठीक है, इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है इस परीक्षा में, 7 लाख कैंडिडेट है मैक्सिमम। और इस कंडीशन में भी अगर जो आप पर सीट कंपटीशन बात करोगे, ओवरऑल पर सीट कंपटीशन ये लगभग 4.5 का आता है, यानी कि 4.5 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा होगा। तो आप देखिए, ये जो 7 लाख लिए हमने बहुत मैक्सिमम
कैंडिडेट को लेकर चले हैं हम कि मैक्सिमम 7 लाख में कंपटीशन है, एक्चुअल कंपटीशन इनसे भी डाउन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिनिमम क्या टारगेट आपको रखना होगा। देखिए, आपको पता होगा कि यूट्यूब पर जितनी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है कि इतनी रहेगी उतनी रहेगी, वो जो कट ऑफ बता रहे हैं वो ओवरऑल कट ऑफ बता रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, यदि आपका 31 की सेकंड में नंबर आ गया, अगर जो आपका 31 की सेकंड में नंबर आ गया और आप गए हो यूट्यूब की कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा उस अकॉर्डिंग? तो आप कितना करके आओगे? 105 क्वेश्चन कि भैया हमने यूट्यूब पे देखा था हमारी कट ऑफ इतनी जाएगी 210 तक, तो हमारा काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आपको यहाँ पर नुकसान होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। नॉर्मलाइजेशन होगा तो जितनी पीछे बच्चे जाएंगे, जितनी लेट आपका एग्ज़ाम होगा, इतना इफेक्ट नॉर्मलाइजेशन का आपको देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं, यदि आपका डे 1 में अगर जो आता है एग्ज़ाम, डे 1 में यदि आपका एग्ज़ाम आता है तो आप देखिए मिनिमम इतने परसेंट आपको करने हैं, मैक्सिमम में आप कितने भी लेके जा सकते हो, केवल हम एक मिनिमम की बात कर रहे हैं कि मिनिमम इतना करना होगा। देखिए, मिनिमम यदि आप 100 से 105 डे 1 में, ठीक है, डे 1 में 105 डे 1 में दोनों शिफ्ट यहाँ पर कवर की जाएगी। ठीक है, और यदि बात करते हैं इसके बाद की, ठीक है, इसके बाद की जितनी भी शिफ्ट होगी, यानी कि रिमेनिंग, उसके बाद में बात करते हैं रिमेनिंग 4 डेज़ में, और स्पेशली यदि आप लास्ट की 2 जो डेट है 30 और 31, उनको अभी भी आप स्किप कर दो। ठीक है, इनको आप अभी भी स्किप कीजिएगा, यानी कि इसके बीच में लगभग एक यहाँ पर होगी, 2 यहाँ पर होगी, 3 और यहाँ पर बच गए 2। ठीक है, ये 2 डेज़। यदि आपका नंबर इन बीच के 2 दिनों में आता है तो आप टारगेट रखोगे मिनिमम 110। ये केवल हम अनरिजर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनरिजर्व में, और यदि आप अदर कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आप ±2 कर सकते हो। ज़्यादा का डिफरेंस यहाँ पर करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। अब बात करते हैं स्पेशली उन बच्चों की जिनका जो एग्ज़ाम होगा वो सबसे बाद में होगा, स्पेशली 30 और 31 वाले बच्चों का। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अभी तक उससे पहले जितनी भी शिफ्ट हो चुकी होगी, यानी कि 6 शिफ्ट हो चुकी होगी, उन 6 शिफ्ट का पैटर्न आपके हाथ में होगा, सारे टॉपिक्स आपके हाथ में होंगे, किस लेवल का पेपर पूछा जा रहा है वो सब आपके हाथ में होगा। तो उस चीज़ का बेनिफिट आपको डे 1 से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको नॉर्मलाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर। ठीक है, और इस प्रकार से आपकी जो कट ऑफ होगी उसमें भी थोड़ा आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप आखिरी के 4 शिफ्ट में हो, यानी कि लास्ट के 4 शिफ्ट में हो, ठीक है, तो आप कम से कम 115 क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, इसमें 115 ±3 आप रखोगे। ठीक है, ये इस प्रकार हमने लगभग डे 1 से लेकर डे 10 तक, ठीक है, यानी कि शिफ्ट 10 तक, डे 5 तक, सभी अप्रोक्सीमेट पर शिफ्ट क्या डाटा रह सकता है ये हमारे अकॉर्डिंग है। और फ्रेंड्स, ये जितना भी डाटा हमने बताया है ये केवल और केवल अनरिजर्व का है। ठीक है, अनरिजर्व का है। और इसमें ध्यान रखना, जितनी भी फीमेल्स लड़कियां बहनें ये वीडियो देख रही हैं, आप कोशिश करना कि आपका एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो, ऑल शिफ्ट में कम से कम आप 110%, ठीक है, क्योंकि ये 110% ऐसे पर्सन होंगे, आपको आपका एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में हो, कितना भी नॉर्मलाइजेशन हो जाए, आपकी कट ऑफ कम नहीं होगी। ठीक है, हालांकि जितनी भी लड़की होगी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रही होगी। तो एक बात मैं आपसे कहूँगा, जब नॉर्मलाइजेशन होगा ना 30 वाली शिफ्ट का और 31 वाली शिफ्ट का, तो इसमें ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ये बताए हैं, यानी कि आपको 105 से प्लस आपको रहना ही रहना पड़ेगा। और ये है स्पेशली लड़कों के लिए कि आपको मिनिमम इतना लेके आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स,
जो मॉक टेस्ट आप कर रहे हो, मॉक टेस्ट में आप 240, 260, 280, 300/300 कुछ भी लेके आए हो, लेकिन एक्चुअल पेपर में क्या होगा उस चीज़ का इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट में आपने क्या परफॉर्मेंस किया है उसको आप एक साइड रख दीजिए, ठीक है। वे 2 घंटे जो होंगे वो आपकी लाइफ डिसाइडेड होंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग ये एक एक्सपेक्टेड मिनिमम टारगेट है, ठीक है, एक मिनिमम टारगेट है। हम इसको कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। यदि आपको कोई कट ऑफ बता रहा है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है जो आपको पेपर से पहले ही कट ऑफ बता रहा है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक पेपर का किसी को लेवल नहीं पता है, पेपर क्या होना है क्या नहीं होना है। और इस कट ऑफ में जो हमने मिनिमम सेफ मार्क्स बताए हैं आपको, इनमें आप जो प्लस माइनस हमने यहाँ पर 2 या 3 किया है शिफ्ट वाइज, ये कंडीशन आपकी पेपर को ऑन द स्पॉट जब आप देख रहे होंगे वो उस अकॉर्डिंग आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये एक एक्सपेक्टेड मिनिमम सेफ टारगेट स्कोर था आपकी यूपी पुलिस भर्ती के लिए। अब बात करते हैं कि परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव होगा या फिर परीक्षा का जो लेवल है उसमें कोई बदलाव होगा या फिर नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। जिस पैटर्न पर आपने 2018 वाली वैकेंसीज की पेपर दिए थे, जेल वार्डर का दिया था या फिर आपने 2024 की फरवरी में दिया था, सेम पैटर्न आपका रहेगा, ठीक है। पेपर में यदि आपके पेपर में थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है, ठीक है, 19-20 का तो फ़र्क रहेगा देखिए सभी शिफ्ट में। यदि 19 से 22 या फिर 23 तक भी फ़र्क जाता है तो उस चीज़ का बेनिफिट आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, आपकी शिफ्ट कोई भी हो, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पेपर का लेवल ईजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा या हार्ड रहेगा। केवल और केवल आपको अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम टारगेट करना है कि आपको कितना टारगेट करना है। देखिए यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस बनी है कट ऑफ की, वो ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट टू अंतिम शिफ्ट तक बताई गई है, ठीक है। और ये जो हमारी मिनिमम सेफ टारगेट है ये पर शिफ्ट के अकॉर्डिंग हमने बताया है कि आपका जिस शिफ्ट में नंबर आता है आप उसके अकॉर्डिंग मिनिमम इतना कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। और जैसे ही आपका डे 1 से एग्ज़ाम होना स्टार्ट होगा आपको शिफ्ट वाइज रिव्यू बताया जाएगा कि आपके लिए मिनिमम क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।